सारी सब्जियों का सूप। सुमित्रा की हमेशा से एक ही इच्छा थी कि उसे एक अच्छी बहू मिले। अब ये तो हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे को एक अच्छी पत्नी मिले जो घर को संभाल ले, उसके बच्चों का ध्यान रखे। और उसकी खोज पूरी भी हो गई जब विहान और कृतिका का रिश्ता तय हो गया। लेकिन हमारी कृतिका थोड़ी सी आलसी थी, जिसका पता अभी उसके ससुराल वालों को नहीं था। कृतिका, चलो उठो, खाना खा लो बेटा, दिन के 1 बज रहे हैं। हाँ माँ, खा लेती हूँ, क्या जल्दी है? अरे अब अगले महीने तेरी शादी होने वाली है, तुझे वक्त पर सब करना चाहिए। अरे माँ, किसने कहा कि मैं वक्त पर कुछ नहीं करती हूँ? आपको पता नहीं, मैं बिजी थी अपनी शादी की शॉपिंग में। शादी के बाद तो मुझे वहाँ ससुराल में क्या क्या चाहिए होगा वो भी तो देखना होगा ना। हाँ, ये भी ज़रूरी है। कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी। ऐसे ही ससुराल में भी ना मन लगाकर काम करना बेटा। हाँ हाँ माँ, जानती हूँ, आप चिंता ना कीजिए। मैं अपने ससुराल में किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वाह, कितनी समझदारी वाली बातें करने लगी है बेटी। हाँ माँ, अब ससुराल जाने वाली हूँ तो समझदार तो बनना ही पड़ेगा। चल अब एक काम कर, रसोई में मैंने सारा काम कर दिया, बस तू जाकर रोटियां बना दे, ठीक है? अरे रोटियाँ कौन बनाएगा? अब कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। मैं आती हूँ ज़रा बाहर जाकर, हाँ, कुछ काम निपटाना है। अरे माँ सुनो ना, रोटियों की क्या ज़रूरत है? मैं तो सिर्फ दाल खाने वाली हूँ। वो क्या है ना, अगले महीने मेरी शादी है तो मैं अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहती हूँ। अरे वाह, दाल खाना तो अच्छी बात है, इससे शरीर भी ना हल्का रहता है। तभी तो मैं आज रोटी नहीं, बस दाल ही खाऊंगी। आप जाइए, अपना काम करिए। ठीक है, मैंने दाल बनाकर रख दी है, तो खा लेना। हाश, बच गई। अब मैं पूरी दोपहर बस सोऊंगी। कृतिका की ये आदत लेकिन उसके ससुराल में काम नहीं आ रही थी। उसे तो वहाँ 3 टाइम का खाना बनाना ही पड़ रहा था। अब उसे इतने काम की आदत तो थी नहीं, इसलिए अब वो परेशान होने लगी। कृतिका, एक काम करो, दाल मखनी और नान बना दो आज खाने में। माँ जी, इतना भारी खाना कौन खाएगा? अरे बेटा, भारी कहाँ है, दाल और नान ही तो है, और क्या। एक काम करो, साथ में पापड़ और रायता भी बना देना। हाँ ठीक है। इतना सब मैं अकेले बनाऊंगी तो कितना थक जाऊंगी। हे भगवान, अच्छी खासी जिंदगी थी मेरी, शादी करके बर्बाद कर दी। अब तो ऐसा लगता है कि मेरे दिन और रात सिर्फ रसोई में ही जा रहे हैं। दाल भी बनानी है और नान भी, 2-2 चीजें, कितना काम है, कैसे करूंगी? कहीं मैं इतना थकी कि बीमार हो गई तो? मुझे तो लगता है मैं यहाँ आने के बाद कमजोर भी हो गई हूँ। ये तो रोज रोज सब्जी रोटी खाते हैं। अरे कभी कभी खाना नहीं खाना चाहिए। मैं कितना थक जाती हूँ सब्जी रोटी दाल चावल बनाते बनाते, क्या करूँ? कृतिका खुद से बात कर रही थी, तभी वहां विहान आता है। क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? नहीं, वो ना, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी कमजोरी सी महसूस हो रही थी। अरे तो थोड़ा सा आराम कर लो, सही लगेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, पर खाना भी तो बनाना है ना। अरे तो आज कुछ हल्का फुल्का बना दो, जिससे रात का खाना भी हल्का हो जाएगा, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और तुम्हारा काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो मैं टमाटर का सूप बना दूँ? हाँ, टमाटर का सूप बना दो, वो तो सबको पसंद भी है और हेल्दी भी है। आसानी से बन भी जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। क्या हुआ, कुछ सोच रही हो क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। अरे हाँ, बिल्कुल। विहान ने कृतिका को सूप का आइडिया दे दिया और उसने रात को सबके लिए टमाटर का सूप बना दिया, जिसे पीकर सबको काफ़ी अच्छा लगा। भाभी, सूप बहुत अच्छा है सच में। गर्मा गर्म सूप पीकर गला भी बहुत अच्छा हो गया मेरा तो। ये सूप तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। कभी कभी ना इस तरह सूप ही बना दिया करो बहू। माँ जी, आपको पसंद आया ना? चिंता मत कीजिए, आज से आप सबकी सेहत का ध्यान रखूंगी मैं। कृतिका के ससुराल वालों को सूप क्या पसंद आया। कृतिका को तो जैसे मौका ही मिल गया था उन लोगों को सूप पिलाने का। अब तो घर में ऐसी कोई सब्जी नहीं थी जिससे सूप नहीं बनता था। कृतिका, पिछले कई दिनों से हम सूप पी रहे हैं, आज ना मेरा छोले खाने का बड़ा मन है, आज तो वही बना दे। अच्छा, आपका छोले खाने का मन है? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आज आपको छोले ही मिलेंगे। चलो, आज तो सूप नहीं मिलेगा खाने में, बच गए। आपको छोले खाने का मन है तो आपकी बहू आपको निराश नहीं करेगी, बिल्कुल भी। कई दिनों से सूप पीने के बाद सुमित्रा ने आज छोले खाने की इच्छा जताई थी, लेकिन हमारी कृतिका भी कहाँ कम थी। उसने छोले उबाले
बना दिया उसका सूप। ये क्या है? छोले का सूप माँ जी। आज आपको छोले खाने थे ना, लेकिन आपकी सेहत भी ज़रूरी है, तो मैंने आपके लिए छोले का सूप बना दिया। अरे लेकिन मुझे छोले पूरी खाना था बहू। अरे माँ जी, मैं आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दे सकती। भाभी, इतना भी हमारी सेहत का ध्यान मत रखिए कि हम सेहतमंद खाना खाकर ही बीमार हो जाएं। अरे लवली देखो, जब से हम सबने सूप पीना शुरू किया है तुम्हारा वजन कितना कम हो गया है ना? लेकिन आज मैंने तुम्हें दोपहर को कहा था ना कि मुझे पनीर खाना है। और मुझे नूडल्स खानी थी भाभी। अरे मैंने सबकी पसंद का ख्याल रखा है। ये देखो, इस सूप में पनीर के टुकड़े भी हैं और नूडल्स भी। चलो अब जल्दी से पी लो। अरे ये तो आपने सब सब्जियों का सूप बना दिया है भाभी। हाँ तो जरा सोचो कितना हेल्दी है ये। चलो जल्दी से पी लो। माँ जी, आपको सूप के साथ कुछ खाने को चाहिए क्या? हाँ बहू, अब तो समझी, कुछ खाना भी ना साथ में जरूरी होता है। फिक्र नॉट माँ जी, मैं जब तक यहाँ हूँ किसी को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए। अब ये क्या है? माँ जी, ये सूप के साथ मठरी है, मैं आज ही बाजार से लाई हूँ। ये लीजिए और एंजॉय कीजिए। हे भगवान, कुछ दिनों में लगता है मैं इतनी हल्की हो जाऊंगी कि खुद उड़ के ही आपके पास आ सकूंगी। कृतिका के सूप ने कहर मचा के रखा था, लेकिन इस कहर को झेलने के लिए कृतिका की माँ भी उसके ससुराल आ रही थी कुछ दिनों के लिए। हाँ माँ जी, माँ आ रही है कुछ दिनों के लिए, उन्हें मेरी बहुत याद आ रही थी ना। अरे ये तो अच्छी बात है, समधन जी भी आ रही है, तो आज खाना मैं और लवली बनाएंगे उनके लिए। थैंक यू माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं। अरे क्या बहू, ये तो हमारा फर्ज है। उनको क्या क्या पसंद है खाने में? उनको ना राजमा चावल बहुत पसंद है और साथ में बूंदी का रायता भी। अरे वाह, ठीक है, तो हम दोनों मिलकर उनके लिए खाना बनाएंगे आज। हाँ, आखिर उनकी बेटी ने हमारा इतना ध्यान रखा है इतने महीने, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? हाँ माँ, आओ चलो रसोई में चलते हैं। चलो अच्छा है, दोनों खाना बना रही है, मैं आराम से बैठकर माँ से बातें करूंगी। निर्मला और कृतिका आपस में बातें करने लगे थे। निर्मला को ये जानकर खुशी हो रही थी कि उसकी बेटी के ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि वो खुद उसके लिए खाना बना रहे हैं। तो कितनी भाग्यशाली है कि तेरी सास और ननद खुद तेरी माँ के लिए खाना बना रहे। अरे माँ, मैं भी तो उनका कितना ध्यान रखती हूँ, बहुत खुश है मेरे घर वाले मुझसे। अरे मेरी रानी बेटी कितनी बड़ी हो गई, मुझे तो गर्व है तुझ पर। आइए समधन जी, खाना तैयार हो गया है। ये है आपका राजमा का सूप और दही बूंदी सेहत के लिए हेल्दी नहीं होती ना, इसलिए सिर्फ दही। ये राजमा का सूप? हाँ, कृतिका भी हमें इसी तरह हेल्दी रखती है। अब आप उसकी माँ है तो आपका ध्यान रखना हमारा फर्ज है ना। हाँ, भाभी हमें पका हुआ कुछ भी नहीं खाने देती, हमेशा सूप ही बनाती है। देखिए मैं कितनी फिट हो गई हूँ, है ना भाभी? हैं? हाँ हाँ, अरे खाइए खाइए, शर्माइए मत। इतने महीनों से जो कृतिका ने सूप की बारिश की थी पूरे घर पर, वो पलट कर उस पर ही भारी पड़ रही थी और यहाँ निर्मला का भूख से हाल बेहाल हो रहा था। ये लीजिए ना बहन जी, आज पनीर का सूप है। बहन जी, मेरा पहले से ही 3 दिनों में 3 किलो वजन कम हो गया है, आप क्यों कर रही है ऐसा अत्याचार मुझ पर? अरे बहन जी, इसकी शुरुआत आपकी बेटी ने ही तो की थी। पिछले 3 महीनों से वो हमें बस सूप पिलाए जा रही है, कभी टमाटर का, कभी गाजर का, कभी छोले का। अब तो पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती सूप पी पी कर। कृतिका, मुझे लगा था तूने अपना आलसीपन छोड़ दिया होगा, लेकिन तू तो वैसी की वैसी ही निकली। जा रही हूँ मैं यहाँ से। नहीं माँ, रुको रुको, मैं आज से कभी सूप नहीं बनाऊंगी, सच में। और बनाया है ना तो उसी सूप में तुझे डुबा दूंगी, समझी? समझ गई माँ। सुनिए जी, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, बहू के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मुझे एक वकील चाहिए। आपको मेरे लिए कोर्ट में लड़ना होगा। नहीं नहीं, मैं तो बहू की ओर से लड़ूंगा। वो बेचारी तेरे जुल्म सितम सहती रही, तू ना सुधरी। कोर्ट में मैं तुझे बताऊंगा कि सास बनना सिर्फ ओहदा पाना नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाना होता है। संस्कार को आगे बढ़ाना और घर की शांति को भी बना कर रखने का होता है। आज जो तुम सास बहू का झगड़ा कोर्ट तक गया है ना, उसकी जिम्मेदार तुम ही हो। तभी वहाँ बेटा आ जाता है। पिताजी, आप माँ को एक शब्द नहीं कह सकते। सास की सेवा करना तो हमारे पुराणों में भी लिखा है। ऐसे में नए घर की जिम्मेदारी को समझना बहू का फर्ज होता है पिताजी। तभी वहाँ बहू आ जाती है। शुक्रिया पिताजी, आप मेरे वकील हैं। और बेटा, तू मेरा वकील है।
लेकिन फैसला कौन करेगा? जज कहाँ से लाएंगे? तभी वहाँ पोता आ जाता है। दादाजी दादी जी, आप लोग कहे तो मैं जज बन जाऊं? हाँ हाँ बेटा, बन जा जज। वैसे भी तू मेरी औलाद है, सही और गलत को अच्छे से समझता है। वो तो है पापा, लेकिन आप सही और गलत को समझते तो इस घर में मुझ जैसे 12 साल के बच्चे को जज बनाने की नौबत ही नहीं आती। हो ठीक है, यान कम बांटो और कोर्ट की कार्यवाही शुरू करो। जज साहब, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी सास ने मुझे कभी बेटी समझा ही नहीं। जज साहब, ये बहू है तो मेरी मुवक्किल, इसे बेटी कैसे समझेंगी? वो बात में पॉइंट है, बहू को बेटी कैसे समझे, क्योंकि दोनों की ही जिम्मेदारियां और पावर अलग अलग है। जीता रहे मेरे मुन्ने। ऑर्डर ऑर्डर, शांति बनाए रखिए वरना कोर्ट से बाहर निकाल दूंगा। कैरेक्टर में आ जाइए माँ जी। अब बात तो सही है भाई, जब सास को माँ की तरह नहीं देखा जाता तो हम क्यों मान ले बहू को बेटी? एक बार मान कर तो देखती, मैं भी आपको माँ मान ही लेती। ऑर्डर ऑर्डर, आप दोनों को आपस में ही लड़ना है तो ये दो वकील यहाँ क्या कर रहे हैं? जज साहब, मेरी मुवक्किल शादी होकर इस घर में आई तो अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी, लेकिन फिर इस महिला ने, जो कि इनकी सास है, इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ मैं अपने साथी वकील को रोकना चाहूंगा। उसे परेशान करना नहीं, घर के संस्कार सिखाना कहते हैं, जैसे सुबह वक्त पर उठना, पूजा करना। हाँ हाँ भाई, सही बात है, ये तो संस्कार है हमारे जो हमें हमारी सास ने दिए थे। चुप रहिए, आपसे जब पूछा जाए तभी मुंह खोलिए। अब अच्छा ठीक है, समझ गई। एक बार की बात है, मेरे मुवक्किल ने अपनी बहू से सिर्फ ये कहा कि हमारे घर में नॉनवेज नहीं खाया जाता है और ना ही यहाँ साड़ी के सिवा कोई दूसरी ड्रेस पहनते हैं, तो बहू ने तो बवाल मचा दिया, कहने लगी आजादी छीनी जा रही है, आजादी छीनी जा रही है। अब बताइए जज साहब। बात तो सही है, बहू के वकील का क्या कहना है? अच्छा वाह, ये बात सही है, लेकिन क्या सास महोदया ये बता सकती हैं कि उनका खुद का बेटा कितने बजे उठता है? क्या वो नॉनवेज नहीं खाता? फिर एक ही घर में दो लोगों के लिए दो अलग अलग कानून क्यों? बोलिए। वाह पिताजी, भगवान सबको आपके जैसे पापा दे। ऑर्डर ऑर्डर, शांति बनाए रखिए। अरे भाई, वो बेटा है तो उसके लिए कानून अलग ही होंगे ना। देखिए जज साहब, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, जो कि कानूनी रूप से गलत है, अपराध है, जुर्म है। ससुर हांफने लगते हैं। बहू दौड़कर पानी लाती है। पिताजी, पानी ले लीजिए। माँ जी, ये लीजिए पानी। मुझे कोस कोस कर तो आपको भी प्यास लगी गई होगी। हाँ ला, दे दे दे। देखा जज साहब, भरी अदालत में भी गुनहगार के रूप में खड़ी ये बहू ना अपने संस्कार भूली, ना सास को पानी देना। हाँ हाँ ठीक है, हर बात में इमोशन मत डालो। और क्या जज साहब, किचन में गई थी तो चाय ही बना लाती। क्यों वकील बेटा? अरे रहने दो ना, चाय के साथ पकोड़े भी ला सकती थी, लेकिन लाई तो क्या, सिर्फ पानी। बहू को गुस्सा आ जाता है। वो उठकर जाने लगती है कि बेटा बोलता है, मुझे नहीं लड़ना कोई केस इन झूठे लोगों के लिए। ये आप नहीं, हम डिसाइड करेंगे कि झूठा कौन है, आप या ये। बैठ जाइए चुपचाप। ससुर जो बहू का वकील था। जज साहब, हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि जो कपड़े पहनने के लिए ये बहू को मना करती हैं, वो कपड़े तो ये खुद पहन कर बैठी हैं। हाँ, लेकिन अब शादी के 25 साल बाद पूरी जिंदगी इन्होंने सास के सामने लंबी साड़ी पहनकर काम किया। कई बार तो साड़ी में फंसकर गिर भी पड़ी। नॉनवेज खाने का इनको भी शौक था, लेकिन मन मारकर जिंदगी जी ली इन्होंने, क्योंकि इनकी सास नहीं चाहती थी। और क्या, बिरयानी की महक आज भी मेरे नाक में पड़ जाए तो मन झूम उठता है। और वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इनसे पूछिए कि क्या इन्होंने इसका कभी विरोध किया? अरे पर क्यों करते? माँ मैं हूँ ना, अब चुप रहो। क्यों करती? क्योंकि इनके पति ने तो इन्हें साफ कह दिया था कि मेरी माँ जो कहे वो सुनो। हाँ हाँ, तो क्या गलत कहा था? जो कहे का मतलब था उनकी बात को जो वाजिब हो। और दूसरी बात, चलो वो जमाना कुछ और था। क्या ये जरूरी है कि जो साड़ी में फंसकर ये गिरी, इनकी बहू भी गिरे? या जिस चीज का अफसोस ना खाने का इनको है, वो बहू भी झेले? जज साहब, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये सास बहू से अपने पर हुए जुर्म का बदला ले रही है। और क्या ये बर्ताव उसके ससुराल में उसके बेटे के साथ होगा तो क्या उनसे बर्दाश्त होगा? नहीं ना।
फिर बहू के साथ ऐसा क्यों? वाह जी वाह, मैं जो भुगत चुकी हूँ इसी घर में, वो ये ना झेले, वो तो आराम करे। क्यों भला? जज साहब, ये साफ होता है कि कल को आपकी बीवी के साथ भी आपकी माँ ऐसा व्यवहार करेगी तो क्या वो ठीक रहेगा? अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करना। अरे बेटा, कैरेक्टर में आ जा, कैरेक्टर में। नहीं नहीं, ये सही नहीं है दादी। आँख के बदले आँख लेंगे तो दुनिया तो अंधी ही हो जाएगी। हर किसी को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का और खाने का हक होता है, जो कि एक संस्कार के दायरे में हो। कोर्ट समाप्त।